दिल्ली में आम आदमी पार्टी के निगम में पूर्ण बहुमत की सरकार बनते ही नवनिर्वाचित निगम पार्षद ने अपने क्षेत्र में काम कराना शुरू कर दिया है। नरेला विधानसभा के बागनूर वार्ड नंबर 2 पार्षद अर्जुन अवॉर्डी दिनेश भारद्वाज ने क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ मिलकर काम कराना आरंभ कर दिया। बिना शपथ लिए काम कराने की बात पर दिनेश भारद्वाज ने कहा, जनता ने जिस दिन मुझे जिताया था उसी दिन शपथ मिल गई थी। ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ लंबे समय से मांग करता आया था। नरेला से लामपुर सड़क पर बागनेर में नाली के गंदे पानी के जल भराव के कारण रोज हादसे हो रहे हैं, इसे जल्द ठीक कराया जाए। हमें खुशी है नवनिर्वाचित निगम पार्षद भाई दिनेश भारद्वाज ने जीत हासिल करते ही काम शुरू कराया। हमारी संस्था बधाई देती है भाई दिनेश भारद्वाज को। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि दिनेश भारद्वाज से पहले किसी पार्षद ने क्षेत्र में काम नहीं कराया। अगर कराया होता तो बागनेर वार्ड नर्क नहीं होता। नाम क्या आपका? गोविंद। गोविंद। ये कौन सी जगह है? ये बस्ती बाग में क्या नंबर गली है? भाई 2 है। 2 ये कब से बंद था ये? 5 साल से। 5 साल से। हाँ। 5 साल से कोई कार्य नहीं हुआ? ना कोई नहीं है भाई। कौन था इसमें पहले निगम पार्षद? राम नारायण आम आदमी पार्टी का। हाँ। और अब कौन है? दिनेश भारद्वाज अर्जुन वार्ड। तो अब ये काम जो हो रहा है ये किसने शुरू कराया? दिनेश भारद्वाज ने। दिनेश भारद्वाज ने। हाँ। ये बनते ही साथ शुरू करवा दिया। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। ये किस तरह का काम कराया जा रहा है? क्या परेशानी आ रही थी? ये आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में सरकार बनाई है, एमसीडी में भी और दिल्ली सरकार में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हम। और ये नाली काफ़ी दिनों से बंद थी, जिसका डिवाइड एक ही नाली में पानी चलता था। तो हमारे जे ये आए, इनको बोला गया कि वे नाली खोली जाए और गांव वालों ने खुद साथ लगकर ही नाली को कर्मचारियों के साथ खुलवाया है। और मैं आशा करता हूँ जितने भी हमारे दिल्ली में एमसीडी में काउंसलर आए हैं वो केजरीवाल की नीतियों पे चलेंगे और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, दिल्ली को स्वस्थ बनाएंगे। तो पहले भी तो आम आदमी पार्टी का ही कैंडिडेट था। वो आम आदमी का पार्टी का कैंडिडेट तो था, लेकिन एमसीडी में तो बीजेपी थी तो फंड ही नहीं दिया। अब आम आदमी की सरकार दिल्ली में भी और एमसीडी में भी है, फंड मिलेगा, काम होगा। निगम चुनाव होने के बाद अब जिस तरह से प्रत्याशी जीत कर आए हैं, आते ही उन लोगों ने क्षेत्र के अंदर किस तरह का काम कराया जा रहा है वो क्षेत्र की जनता से जानते हैं। नाम क्या है आपका? भाई साहब जय भगवान। जय भगवान। कहाँ के रहने वाले हो? बागनेर के। बागनेर के। यहाँ जो अभी जो मशीनें जो चल रही हैं, इससे पहले भी कभी इस तरह के कार्य होते नहीं हुए थे? कोई मशीन नहीं आई, सारा पानी रोड से चल रहा था। अब ये भाई दिनेश कुमार एक एक गाड़ में घूम के बहुत बढ़िया काम कर रहे। खुद सुबह निकल लेते 7 बजे। तो इससे परेशानी क्या आ रही थी जो पहले जो है? परेशानी अब नाली पाली गंद भरा रहा था, कोई सफाई नहीं थी। अब बहुत बढ़िया सफाई कर्मचारी काम नहीं करते थे? हाँ, काम नहीं करते। अब बहुत बढ़िया काम चल रहा है। श्री भगवान। श्री भगवान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बागनेर। अब इससे पहले जो है काम नहीं होते थे क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होते थे कोई काम नहीं होता था? ना, तो सफाई पाई कुछ भी नहीं होता था। तो ये जो इसको जिताने के बाद कितनी उम्मीदें जगी आप? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो पहले भिड़ते ही काम शुरू कर दिया? हाँ जी बिल्कुल, अभी तो शपथ भी नहीं ली है। अच्छा। शपथ भी बाद में लेंगे। ये खुद बढ़ जाते हैं नाली में सफाई करने। हाँ जी। जीतने से पहले भी, जीतने के बाद भी? हैं जी, जीतने से पहले भी और जीतने के बाद भी? जब तक ये अर्जुन अवार्डी थे, खाली आम आदमी हमारे की तरह थे। अब निगम पार्षद तो अब बने हैं ये। अर्जुन अवार्डी तो रहेंगे जी, अर्जुन अवार्डी तो रहेंगे। और यही है, आप देखिए जिस तरह के बताया जा रहा है कि अर्जुन अवार्डी दिनेश भारद्वाज जी जो है पहले भी क्षेत्र के लोगों के साथ में मिलजुल कर नालियों की सफाई किया करते थे, गलियों की सफाई किया करते थे। उसी तरह से और कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत मदद की है लोगों की, दवाइयाँ बहुत छिड़की हैं। आज उसी तरह से आज जो है क्या नाम, जो इस मैं बताऊँ आपको, ये इंटरनेशनल हाईवे को जोड़ने वाला ये हाईवे बन चुका था। क्योंकि जिस टाइम किसान आंदोलन था उस समय सारे रास्ते बंद थे और जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यहाँ तक कि पाकिस्तान तक की गाड़ियाँ इसी रोड से होकर जाती थी। और अब
जब उस समय से लेके अब तक जो है तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं, इस सड़क की इतनी बुरी हालत थी कि ये नालियों का, क्यों नालियाँ निकलती नहीं थी, इसमें नालियों के गंद कभी निकलता नहीं था, जिसकी वजह से हमेशा पानी सड़कों पर भरा रहता था और उसी की वजह से हमेशा सड़कें टूटती थी और आने जाने वाले वाहन क्षतिग्रस्त होते थे और जो स्कूल वाले जो बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग, वो चोटिल होते थे। आज उसी का समाधान निकालने के लिए आप ये देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ मंगाई गई है ताकि इसको अच्छी तरह से खोला जाए और इसके अंदर जो गंद है उसको निकाला जाए। और गांव के और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वाकनेर का रहने वाला हूँ। अभी जो जिस तरह से जो है दिनेश भारद्वाज काम कराने के लिए उतरे हैं मैदान में, क्या इस तरह से पहले भी कोई आता था? ना, बिल्कुल कोई नहीं आया और ये हमारा सौभाग्य है। नया लड़का है, काम कर रहा है। इसने पहले खेल में नाम कमाया, अब काम करके नाम कमाएगा। तो ये जो जल भराव की जो समस्या थी, इससे क्या कितनी परेशानियां आती थी, क्या कुछ समस्या? ये इसमें तो खैर टाइम लगेगा, लेकिन ये समस्या बहुत सभी की ही है। पूरे गांव की समस्या है ये। पूरे गांव की है? पूरे गांव की समस्या है और इसमें इसने पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो अमूमन ऐसा होता है कि जीतने के बाद जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो जाकर अपने घर बैठ जाते हैं। जीतने के बाद जो जितने प्रत्याशी होते हैं सब अपने घर बैठ जाते हैं, पार्षद बनकर या विधायक बनकर या सांसद बनकर अपने घर बैठकर मलाई खाने शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ दिनेश भारद्वाज ने जैसे बताया जा रहा है कि पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया, ये बड़ी बात होती है। चलिए उनसे भी जान लेते हैं कि अब आगे किस तरह से वो काम करेंगे लोगों का और किस तरह से क्षेत्र की सफाई करने के लिए किस तरह से लगे रहेंगे वो। जिस तरह से जो है क्षेत्र के लोगों ने बताया कि दिनेश भारद्वाज जैसे विजय होकर आए हैं, आते ही साथ तुरंत अपने क्षेत्र में काम के लिए जुट गए हैं। दिनेश भाई, लोग तो इंतजार करते हैं शपथ लेने का और आप पहले ही देखियो, हमको तो जब शपथ मिलेगी जब जनता ने हमको जिताया था। शपथ तो एक गवर्नमेंट की परिक्रमा अब पूरी हो जाएगी, लेकिन हर काउंसलर का फर्ज बनता है काम करने का, और काम से ही आम आदमी पार्टी पहचानी जाती है। हम केजरीवाल के सिपाही हैं और सिपाही जब देश के लिए लड़ता है ना तो विजयी प्राप्त होती है। जैसे हम खिलाड़ी थे, हम देश के लिए गोल्ड मेडल लिए, हमारे कोच साहब खड़े हैं जो हमको प्रेरणा देते थे और हमको खिलाते थे। हम इंडिया टीम के कैप्टन रहे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, तो हम चाह रहे हैं इस वार्ड को अर्जुन अवार्डी क्या है नाम देकर कि एक वार्ड नंबर 2 में एक अर्जुन अवार्डी है, तो जैसे अर्जुन अवार्डी का मान और सम्मान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, वार्ड के जितने भी नागरिक हैं उनका भी एक ऐसे सम्मान होगा। और एक पूरी दिल्ली में चर्चा होगी कि वार्ड नंबर 2 को देखने के लिए जनता आएगी। जैसे अमेरिका से राष्ट्रपति आए थे कि दिल्ली में स्कूल होगी, खेल होगी, हॉस्पिटल होगी, मोहल्ला कॉलोनी की, ऐसे ही सफाई का अभियान जो 2 नंबर वार्ड में पूरी जनता साथ लगी हुई है, पूरे कर्मचारी साथ लगे हुए हैं, पूरा प्रशासन हमको सपोर्ट कर रहा है। प्रशासन की कहना कि भाई बहुत अच्छा रहा कि बीजेपी एमसीडी से चली गई और आम आदमी आ गई, काम भी होंगे, टाइम पे सैलरी भी मिलेंगी और साफ सफाई भी होगी। ये सब श्रेय आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी को जाता है और हमारे क्षेत्र के विधायक शरद चौहान जी को जाता है। अच्छा, अगर दिनेश भाई जी एक बात तो मैं जानना चाहूँगा, अगर आवश्यकता पड़ी क्या विपक्ष का भी साथ लेंगे आप लोग? विपक्ष तो जाएगा कहाँ, हम मोदी की तरफ थोड़ी करेंगे, हम प्रशासन को कभी दुखी नहीं करेंगे। और जो बीजेपी के काउंसलर हैं उनका भी काम होगा। दिल्ली की जनता केजरीवाल की जनता है, हम इसमें बांटने का काम नहीं करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। जिन्होंने वोट दिया है नहीं दिया, सब ने वोट दिया है। जब कंपटीशन एक खिलाड़ी हूँ, मैं आपको बता दूँ, जब दूसरी टीम सामने ना होगी तो हम खेलेंगे किसके साथ? हमने ये खेल था, एक चुनाव मुद्दा था, हम जीते और आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे थे वो पूरे करेंगे। और जो बीजेपी के, आम आदमी के, कांग्रेस के, बीएसपी के जो भी वोटर हैं वो हमारे वोटर हैं, हम सबका काम करेंगे, सबका। बिल्कुल ठीक बात है। वो सभी जो है वोटर अब अपने वोटर हैं और जनता जो है वो दिल्ली की जनता है। साफ सफाई सभी के लिए ज़रूरी है और जिस तरह दिनेश भाई ने कहा कि हम सबका साथ लेकर चलेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे, तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। ये दिनेश भारद्वाज हैं जो अपने हाथों से कर्मचारियों के साथ लगकर काम कर रहे हैं।